नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बारी मैं आपकी करियर और मनी की रीडिंग करने वाली हूँ 11th नवंबर से लेकर 20th नवंबर के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके करियर को लेकर क्या गाइडेंस है, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। आपके फाइनेंसेस को लेकर क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पैसा आने वाला है, जाने वाला है, कुछ फायदा होने वाला है, कोई नुकसान होने वाला है। जनरल गाइडेंस भी हम देखेंगे, हेल्थ को लेकर भी हम देखेंगे, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है अगर हेल्थ के लिए या अदरवाइज किसी चीज का आपको एक्स्ट्रा या स्पेशल ध्यान रखना है, वो भी हम देखेंगे। वन क्वेश्चन रीडिंग एज यूजुअल होती ही होती है। जो लोग नए हैं उनको देखना पड़ेगा पूरी रीडिंग ये जानने के लिए कि वन क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। और एंड में होगा आपका एंजल नंबर कार्ड निकलेगा एंजल डेक से, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी। अपनी तरफ से क्लेम करिए, जितना पॉजिटिवली अफर्म कर सकते हैं, जितनी पॉजिटिव चीजें इकट्ठी कर सकते हैं, बटोर सकते हैं, उतनी बटोरिए। कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो। जो भी आंसर आता है वन क्वेश्चन रीडिंग में, तो अपनी तरफ से जितना भी अट्रैक्ट कर सकते हैं यूनिवर्स की, डिवाइन की पॉजिटिव एनर्जीज, वो अट्रैक्ट करिए कमेंट करके, ठीक है। ऑल्सो थोड़ा सा मैं इस बारी माफी मांगना चाहूंगी, मैंने थोड़ा अपना ध्यान अच्छे से नहीं रखा जिस वजह से मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है। और ये रीडिंग कंपैरेटिवली थोड़ा मैं छोटी करूंगी, ठीक है, उतनी बड़ी रीडिंग नहीं होगी। एंड आई एम रियली सॉरी, आपको इस बारी मुझे माफ करना पड़ेगा, बट अगली बार से मैं अपना ज्यादा ध्यान रखूंगी ताकि आप लोगों की रीडिंग्स मुझे उसमें टाइम कम ना करना पड़े। बट इस बारी तो जो हो गया सो हो गया, थोड़ा सा इस बारी माफ कर दीजिएगा प्लीज। एंड थोड़ा ब्लेसिंग्स की भी जरूरत है बिकॉज कोल्ड फीवर सब कुछ हो रहा है, तो वो आपको थोड़ा सा मुझे इस बारी बेनिफिट ऑफ डाउट या थोड़ा सा मुझे आपको एक फ्री पास देना पड़ेगा, ठीक है। करियर, मनी, हेल्थ की रीडिंग है ये 11th नवंबर से 20th नवंबर के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। कैंसर के लिए करियर, मनी, हेल्थ, गाइडेंस, मैसेजेस, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन 11 to 20th नवंबर। करियर के लिए गाइडेंस, मनी के लिए गाइडेंस, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हेल्थ को लेकर, करियर को लेकर, मनी को लेकर 11 to 20th नवंबर फॉर कैंसर। गाइडेंस, मैसेजेस, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, करियर, मनी, हेल्थ फॉर कैंसर। कैंसर देखिए, एज फार एज मनी इज कंसर्न, पैसा तो बेहद आ रहा है आपके पास। यू आर एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। इनफैक्ट आई फील जितनी भी आपने मेहनत करी है, दैट हार्ड वर्क इज लीडिंग यू टुवर्ड्स अ लग्जूरियस लाइफ, ठीक है। लाइफ या लाइफ स्टाइल कुछ भी बोल लीजिए, बिकॉज आपका इतना पैसा दिख रहा है कि आप खुद के लिए भी चीजें खरीद रहे हो, अपने आसपास वालों के लिए भी चीजें खरीद रहे हो। यू आर एंजॉइंग इट, ठीक है। और मे बी आपका खुद का बिजनेस है, जॉब भी हो सकती है, बट आप एंजॉय कर रहे हो। मुझे वो चीज दिख रही है कि जो हैप्पीली एंड सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं कई लोग। बट आपको ये जो पैसा आ रहा है ना आपके पास, या पैसे की वजह से जो लाइफ आप जी रहे हो आगे आने वाले टाइम में या अभी, आप उसको बहुत एंजॉय कर रहे हो। यू आर एंजॉइंग द लग्जरी, वो मुझे चीज दिख रही है। बिकॉज आपका ऐसा है कि मैंने बहुत मेहनत करी है टू गेट वेयर आई एम राइट नाउ, टू अचीव सर्टेन थिंग्स, तो मैं उसको पूरा एंजॉय करने वाला हूं या करने वाली हूं। पैसा मुझे अच्छा दिख रहा है। करियर को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ इनडिसाइसिवनेस हो सकती है। क्या चीज, क्या डिसीजन लेना है, किस चीज को लेकर आगे बढ़ना है, वो नहीं समझ में आएगा आपको। मे बी ऑप्शंस हैं, मे बी चॉइसेस हैं, मे बी आपको कुछ और करने का मन है और आपके आसपास कोई है, मे बी पेरेंट्स या स्पाउस या फ्रेंड्स, आई डोंट नो, सिबलिंग्स, वो आपसे कुछ और करवाना चाह रहे हैं। मे बी योर बॉस, मे बी योर टीम मेंबर्स। तो यहाँ पे इनडिसाइसिवनेस, डिलेमा, कंफ्यूजन बहुत होगा कि ऑप्शन ए चूज करें या ऑप्शन बी, जो मेरा मन है करने का वो करें या जो दूसरा इंसान बोल रहा है वो। सो आई फील यहाँ पे यू नीड टू फॉलो योर हार्ट, योर ओन हार्ट।
बिकॉज जितना आप दूसरों को खुश करने की कोशिश करोगे ना, उतना आप अपनी इच्छाओं को मारोगे, अपने मन को मारोगे। एंड ट्रस्ट मी, दूसरा इंसान क्या है कि पहले कोई एक डिमांड रखेगा, आपको बोलेगा नहीं नहीं ये अच्छा है, ये करो, आप वो करोगे। फिर दूसरा इंसान कोई और नई चीज ले आएगा कि नहीं अब ये अच्छा है, ये करो। एंड साइमल्टेनियसली आपको लग रहा है कि दूसरे के हिसाब से चल के बहुत सक्सेस मिलेगा, नहीं, वो नहीं मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे आप स्टार्टिंग में मे बी परफॉर्म कर पाओ या अपना बेस्ट दे पाओ, बट लेटर ऑन नहीं हो पाएगी वो चीज। सो यू नीड टू फॉलो योर ओन हार्ट अगर आप चाहते हैं कि वो लॉन्गर रन तक सस्टेनेबल रहे चीज। ओवर एनालाइज मत करिए, ऑप्शंस हैं, आपको अपने मन के हिसाब से, अपने दिल के हिसाब से चलना है एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना है। बिकॉज करियर में मुझे आगे सेलिब्रेशन बहुत दिख रही है, मुझे ये चीज दिख रही है कि आपको ऐसा मौका मिलेगा जहां पे सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा और ग्रैटिट्यूड शो करना डिवाइन की तरफ कि थैंक यू, आपने मुझे मेरी लाइफ में इतना पैसा दिया या मेरी लाइफ में करियर को लेकर इतनी चीजें करी। तो वो डिवाइन, यूनिवर्स, भगवान, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, उनकी तरफ थैंक यू बोलना वो जरूरी हो जाएगा। बिकॉज ऐसी सेलिब्रेशन होगी, ऐसी चीजें अच्छी हो रही होंगी, काफी पीस, काफी प्रोस्पेरिटी, काफी कंटेंटमेंट, पर्सनल लाइफ एज वेल एज करियर, प्रोफेशनल लाइफ, मुझे काफी अच्छी चीजें होती हुई दिख रही है। मे बी कोई पीआर, या मे बी कोई नया घर, या मे बी कोई जॉब लग रही है, कोई प्रमोशन, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, इंक्रीमेंट, अप्रेजल। बट मुझे पार्टी, सेलिब्रेशन होती दिख रही है कि ये चीज मुझे चाहिए थी और ये मिल गई। बट उसके साथ साथ आई थिंक थोड़ा टेम्पररी पॉज भी देना जरूरी है, ताकि आप रिफ्लेक्ट कर सको इनसाइट के लिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। आपको थोड़ा सा चीजों को देखने का जो नजरिया है ना, वो बदलने की जरूरत है। मे बी आपको लगता है कि काम ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग, तो वो नजरिया चेंज करने की जरूरत है। काम इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, जैसे मेरा काम इंपॉर्टेंट है, आपका भी है, बट काम आपकी लाइफ का एक पार्ट है, इट्स नॉट योर एंटायर लाइफ। एंड आई थिंक ये किसी मूवी में भी यूज हुआ है डायलॉग, बट इट्स वेरी ऑब्वियस। ठीक है, आपकी लाइफ आपका पूरा काम नहीं है, आपकी पूरी लाइफ आपका काम नहीं है, एक पार्ट है। सो चीजों को देखने का नजरिया थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, एक नए एंगल से, नए पर्सपेक्टिव से आपको चीजों को देखना है। और वो आपको अवेकनिंग तभी आएगी जब आप थोड़ा सा पॉज दोगे चीजों पे, थोड़ा सा रुकोगे, थमोगे कि हाँ मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अदरवाइज तो वो चीज नहीं आएगी। करियर, मनी को लेकर क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है कैंसर के लिए 11 to 20 नवंबर? इंपॉर्टेंट मैसेजेस, इंपॉर्टेंट गाइडेंस करियर को लेकर, मनी को लेकर फॉर कैंसर, इंपॉर्टेंट गाइडेंस, इंपॉर्टेंट मैसेजेस 11 to 20 नवंबर फॉर कैंसर। देखिए कैंसर, अब आगे आने वाले टाइम में ना आपका जो करियर है वो अपग्रेडेशन हो रही है उसमें। तो या तो कोई प्रमोशन हो रही है, नई कोई जॉब मिल रही है, या नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रही हैं, या कोई एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आप जा रहे हो, जहां पे पहले आप दूसरे की सुना करते थे, अब दूसरा आपकी सुनेगा। तो आपका एक नेक्स्ट स्टेज, ओहदा बढ़ रहा है, डेजिग्नेशन, कोई भी चीज हो सकती है, बट अपग्रेड हो रहा है आपका करियर। एंड आई थिंक आपका जो भी फील्ड है, उस फील्ड में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और वो अपॉर्चुनिटी आपको एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में डालेगी, तो लोग आपकी सुनेंगे। यहाँ पे आप यू विल बी एबल टू बिकम द लीडर दैट यू ऑलवेज वांटेड टू। वो लीडर बन रहे हैं, अथॉरिटेटिव पोजीशन आ रही है कि हाँ मुझे एचओडी बनना था, या मुझे सीईओ बनना था, जहां पे लोग मेरी सुने, तो वो अथॉरिटी आपको मिल रही है। आपके एंजल्स जो हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं, दे आर वॉचिंग ओवर यू। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि आप अकेले हैं और कोई आसपास नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। मे बी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, बट एंजल्स और गाइड्स हैं आपके आसपास, एंड दे आर वर्किंग बिहाइंड द सीन्स टू क्लियर योर वे। आपको लग रहा है कि अच्छा दिक्कतें हैं, या
कोई चीज सॉर्टेड नहीं है, ठीक से हो नहीं रहा है, बट ट्रस्ट मी इससे और बुरा हाल होता अगर एंजल्स और गाइड्स नहीं होते। तो अभी तो वो अपनी तरफ से लाइक दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू क्लियर योर वे। जितनी भी ऑब्स्टिकल्स थी वो अपनी तरफ से जितना हटा सकते हैं वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप अपॉर्चुनिटीज की तरफ आगे बढ़ो। ठीक है, रुकावटें ना आए आपके और अपॉर्चुनिटीज के बीच में। सो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट और वो करे चले जा रहे हैं। तो अगर आपके लिए चीजें थोड़ी सी इजी हो रही हैं, देन इट्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू शो ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन, टू योर एंजल्स, बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ देम दैट इट्स हैपनिंग, कि आप कोई अड़चनों से नहीं मिल रहे हो। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, बिकॉज ये जो गाइडेंस आपको दी जा रही है ना यूनिवर्स के थ्रू, डिवाइन एंजल्स के थ्रू, वो गाइडेंस ही आपको आगे लेकर जा रही है। फेलियर को लेकर ना डरिए मत, कि कोई नई चीज अगर ट्राई करनी है तो नहीं करेंगे, अगर फेल हो गए तो, अगर फेल हो भी गए तो समझ आ जाएगा दैट दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी और ये चीज मेरे लिए नहीं बनी है। सो व्हाट, आई फील कोई चीज ट्राई करने से मत डरिए कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा, बल्कि ट्राई नहीं करा और वो जो बाद में रिग्रेट रह जाएगी कि यार वो एक रिग्रेट रह गई कि 10 साल से मैं वो चीज सोच रहा हूँ बट मैंने ट्राई नहीं करी, क्योंकि कॉन्फिडेंस और फियर और फेलियर, वो रिग्रेट से डरिए, ना कि वो हिट एंड ट्रायल से या उससे रिलेटेड फेलियर से। आपकी जो वरीज हैं, आप जो बॉदर हो जाते हो, पता नहीं होगा नहीं होगा, ये वो हो ये, वो जो आप कि स्ट्रेस टेंशन वरीज जो है ना, वो आपका सक्सेस ब्लॉक कर सकती हैं आगे आने वाले टाइम में। सो यू नीड टू रिमाइंड योर सेल्फ कि भाई मैं कर सकता हूँ यार, मैं बढ़िया हूँ, मुझ में पोटेंशियल है, स्किल है, तो ये घबराना क्यों। तो ये आपको बार बार अपने आप को रिमाइंड कराने की जरूरत है और ऑप्टिमिस्टिक रहने की जरूरत है। जैसे कि मैंने जब ये नई रीडिंग्स बिल्कुल नई नई स्टार्ट करी थी तो मैं बहुत कैमरा कॉन्शियस थी और मेरा जो डिक्शन था, बोलने का तरीका, मैं बहुत पॉज पॉज डाल के और फ्लो में नहीं होता था। धीरे धीरे आई रियलाइज्ड कि मुझे अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। तो मैंने हर रीडिंग से पहले मैं अपने आप को बोलती थी कि मैक्स टू मैक्स क्या हो जाएगा, 50 व्यू आएंगे, अभी 100 आ रहे हैं, 50 कम हो जाएंगे, 50 आएंगे, 50 नहीं आएंगे, 20 आएंगे, क्या हो जाएगा, मैक्स क्या हो सकता है, कोई घर पे आके उठा के तो ले नहीं जाएगा, कोई खून तो कर नहीं देगा, कहीं पे थू थू तो हो नहीं जाएगी, मैक्स टू मैक्स बुरा क्या हो सकता है। और ये मैं अपने आप को कम से कम 5 से 7 मिनट, आई थिंक 10 मिनट तक मैं अपने आप को समझाती थी, 5-7 मिनट्स तक मैं अपने आप को समझाती थी टू ओवरकम दैट फियर, और वो हो गया। अब मैं आधे घंटे की रीडिंग करती हूँ, 3-3 घंटे की भी पिकअप फाइल करती हूँ और मैं बहुत सही तरीके से करती हूँ। पहले मैं बहुत कॉन्शियस होती थी कि अगर मैं बीच में कर रही हूँ तो वो अच्छा नहीं लग रहा, फिर दोबारा से स्टार्ट करना, इट वाज बैड। ठीक है, मेरा सबका जर्नी रहता है। सो स्टॉप बीइंग बॉदर्ड बाय एवरी लिटिल थिंग, हर चीज से बॉदर होना छोड़ दीजिए। कैंसर, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड चीज में सर्वाइकल हो सकता है, सर्वाइकल चक्कर रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, चाकू छुरी से थोड़ा बच के रहिएगा, कोई शार्प एजेस वाली चीज से आपको लग सकती है, मे बी कहीं पे कोई रेलिंग हो और उसका कोई नोक या कुछ ऐसा शार्प कोई चीज, चाकू या ऐसा कुछ लगे, तो थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा ऐसा कोई बहुत मेजर चीज नहीं है। जहां तक बात है रेमेडीज की, फाइनेंशियल अबंडेंस मैनिफेस्ट करने के लिए पाइराइट क्रिस्टल, अगेन रेकी इन्फ्यूज्ड, इसमें इंटेंशन फ्रेम करके, स्पेशल इंटेंशन फ्रेम करके डाली जाएगी, रेकी के थ्रू इन्फ्यूज करी जाएगी। और वो स्पेशल इंटेंशन फ्रेम कैसे करी जाएगी, आपके नाम और आपकी सिचुएशन को ध्यान में रख के वो फ्रेम करी जाती है। पाइराइट क्रिस्टल, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ताकि आपका ये जो कंफ्यूजन है ना चॉइसेस को लेकर, ऑप्शन को लेकर, वो ना हो। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट द सेलिब्रेशन, जो अच्छी चीजें हो रही हैं, तो उसके लिए आप स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं, बट क्लियर क्वार्ट्ज और पाइराइट क्रिस्टल आपके लिए बहुत जरूरी है। और अगर आपको फेलियर से डर लगता है तो इट्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कि आप सिट्रीन क्रिस्टल भी लो। इनफैक्ट सिट्रीन क्रिस्टल आपका पैसा और करियर और आपका सोलर प्लेक्सिस और कॉन्फिडेंस और फियर
और सेल्फ डाउट सारी चीजों को बैलेंस आउट कर देगा। तो सिट्रीन क्रिस्टल आप ले सकते हो, क्योंकि अथॉरिटेटिव पोजीशन भी आ रही है, वहां पे भी आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ेगी। बट इट्स इंपॉर्टेंट कि आप रेमेडीज फॉलो करो। अगर आपको बदलाव लाना है, आपको चीजें बेहतर बनानी है, अपने पैटर्न्स पे वर्क करना है, सो रेमेडीज आर इम्पॉर्टेंट गाइज। अब आ गई है बारी वन क्वेश्चन रीडिंग की। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, जो नए व्यूअर्स हैं, उनको मैं थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या एग्जैक्टली ये चीज है। ठीक है, आप जहाँ पे भी बैठे हैं रिलैक्स करके, बिल्कुल आंखें बंद करके अपना माइंड रिलैक्स करिए और अपने दिमाग में, अपने माइंड में, अपने सोल में एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। शॉर्ट क्वेश्चन होना चाहिए, रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि लास्ट टाइम पूछ चुके हैं, इस बारी दोबारा पूछ रहे हैं, अभी पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में पूछ रहे हैं। नो, इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन एवरी टाइम। ठीक है, तो फ्रेश क्वेश्चन पूछिएगा एंड रिलैक्स माइंड के साथ। ठीक है, जल्दबाजी नहीं, इम्पेशंस नहीं, इम्पल्सिव नहीं, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आगे देख रहे हैं, इट वोंट वर्क आउट। कमेंट करिए, क्लेम करिए, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। डिवाइन जो मेरे लिए प्लान करके बैठा है, डिवाइन ने जो मेरे लिए प्लान करा है, या जो भी मेरे लिए अच्छी चीज है, मैं उसे क्लेम करता हूँ। इससे कनेक्शन बैठेगा कार्ड्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ, रीडिंग के साथ और मेरे साथ। तो कमेंट करके क्लेम करिए इन एनर्जीज को। ठीक है, बट यस या नो में क्वेश्चन होना चाहिए और जल्दबाजी नहीं, बिकॉज एनर्जीज बहुत मैटर करती है गाइज यहाँ पे। जितना आप जल्दबाजी करोगे उतनी ही आपके लिए चीज सही नहीं होगी। तो आराम से रिलैक्स करके फिर क्वेश्चन सोचिएगा। कैंसर, okay, Cancer, I have your card with me. रिलैक्स, ब्रीद इन ब्रीद आउट, काम माइंड के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा और फिर प्ले करिए। ठीक है, पॉज करके फिर प्ले करिए। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज क्लियर कट यस, अ वेरी वेरी हैप्पी एंडिंग कैंसर। जो आपने मांगा है वो चीज आपको मिल रही है, चीजें हो रही हैं, ग्रोथ भी है, सारी चीजें हैं। सो क्लियर कट आंसर यस। अब हम देखेंगे एंजल नंबर डेक से कौन सा एंजल नंबर है आपके लिए और एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। कैंसर के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है 11 to 20 नवंबर, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है कैंसर के लिए, कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है, क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से कैंसर के लिए 11 to 20 नवंबर। एंजल नंबर, एंजल एक मैसेज क्या है फॉर कैंसर। ओके, कैंसर आपका एंजल नंबर है 724, ट्रैवल, एक्सपीरियंस ब्रिंग्स ग्रोथ। मैं कार्ड पढ़ती हूँ, साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी। देयर इज एन एडवेंचर अवेटिंग यू एंड इट्स इन योर हाईएस्ट गुड टू परस्यू इट। कोई बहुत ही अच्छा एडवेंचर आपका वेट कर रहा है और आपको उसको परस्यू करना जो है ना वो बहुत फायदेमंद रहेगा। इन न्यू कंटेक्स्ट एंड एनवायरमेंट योर एंजल्स विल बेस्टो विजडम अपॉन यू। कोई नई चीज आप स्टार्ट करोगे, कोई नई चीज में आप घुसोगे, एंटर करोगे, और क्योंकि वो आपको नहीं पता कैसे करना है, तो आपके एंजल्स आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और आपके दिमाग में एक विजडम डालेंगे, हाउ टू हैंडल दैट थिंग, कैसे करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, प्लान अ ट्रिप और एडवेंचर, नो मैटर हाउ स्मॉल, एंड नो दैट इट्स नेवर अ वेस्ट ऑफ टाइम टू सी एंड एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स। अगर आपको लग रहा है टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एनर्जी नहीं है, ट्रैवल नहीं करना है, अरे कौन ट्रैवल करता है, बाद में करेंगे। आई फील यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट्स ट्रैवलिंग इज नॉट जस्ट अबाउट नया खाना या नई जगह देखना, पहाड़ देख लिए, बैठे हुए हैं आराम से, गाने सुन रहे हैं, नहीं, इट्स नॉट अबाउट दैट। इट्स अबाउट मीटिंग न्यू पीपल, नए लोगों से मिलना, नया खाना टेस्ट करना, उस खाने का हिस्ट्री जानना,
उस खाने के पीछे की जो स्टोरीज हैं वो जानना, नए लोगों से मिलना, देखना कि अच्छा उनका जो कैफे है या रेस्टोरेंट है वो 100 साल से चल रहा है, उनके दादा परदादा कब से चला रहे हैं। तो ये जो नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, नई हिस्ट्री, नया कल्चर जानना, ये आपकी नॉलेज को और एक्सपैंड करता है, बढ़ाता है। सो वो कभी भी वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी या वेस्ट ऑफ मनी नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है लाइफ में कि आप जिस चीज पे पैसा लगाओ कुछ ना कुछ आपको पैसे के फॉर्म में ही रिटर्न मिले, कि अगर आप ट्रिप पे पैसा लगा रहे हो तो पैसे की फॉर्म में ही रिटर्न मिलेगा, नहीं, कई बार एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। इवन इफ यू कांट गो ऑन द ट्रिप राइट नाउ, make a vision board of a future experience in full living color so you can be reminded of your goal every day। कोई भी आपका फेवरेट डेस्टिनेशन हो सकता है, और अगर आपको लगता है आप अभी नहीं ट्रैवल कर सकते हो, विजन बोर्ड बनाओ कि मुझे इस जगह पे जाना है, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, वॉट एवर इट इज। टू ड्रीमी, मे बी बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि यार ये तो नहीं अचीव कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, सोचने में किसी का कुछ गया है क्या? आप सोचो, पेरिस को लेकर सोचो, एम्स्टरडेम को लेकर सोचो, आप अपना एक विजन बोर्ड बनाओ, बट वो विजन बोर्ड की बेसिस आपकी इच्छा होनी चाहिए। बेसिस ये नहीं होना चाहिए कि ये जगह आजकल ज्यादा हैपनिंग है तो यहाँ जाना है मुझे। आपको कौन सी जगह जाने का मन है, विजन बोर्ड बनाओ, पिक्चर्स उस पे चिपकाओ, कलेक्ट करो उसकी इंफॉर्मेशन, एक पूरा विजन बोर्ड बनाओ और उसको अपने आसपास रखो, ताकि वो आपको रिमाइंड कराता रहे आपके गोल को लेकर एवरी डे कि हाँ यहाँ मुझे जाना है और ये चीज मुझे पूरी करनी है। आपको ऐसे जितना याद रहेगा उतना ही आप ज्यादा ट्रैवल करोगे। ट्रैवलिंग इज इम्पॉर्टेंट। 724 आपका एंजल नंबर है, कैंसर। तो गाइज ये आपकी करियर एंड मनी की रीडिंग थी 11 नवंबर से 20 नवंबर तक के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, बताइए मुझे रेजोनेट करी, आपको अच्छी लगी रीडिंग, नहीं लगी, जो भी फीडबैक है आप दीजिए। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और मैं जेन्युइनली वेट करती हूँ कि अच्छा अब मेरी रीडिंग्स खत्म हो गई हैं, पोस्ट हो गई हैं, सो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का, कैसा रिएक्शन आ रहा है, लोगों को पसंद आया नहीं आया। और आपने नोटिस करा होगा कि मैं आई थिंक 100 अगर कमेंट्स होते होंगे तो 100 में से 95 तो मैं पूरे देखती ही देखती हूँ। कोई गलती से मिस हो जाता हो तो हो जाता हो, बट मुझे वो इंटरेक्शन बहुत पसंद आता है। मुझे ये जान के बहुत खुशी होती है कि हाँ, लोग देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं और लोग मुझे अच्छा ऑनेस्ट फीडबैक दे रहे हैं। मुझे वो फीडबैक सुन के बहुत खुशी मिलती है। तो लाइक करिए। अब आप लाइक के अलावा आप हाइप भी कर सकते हैं वीडियो को। हाइप का भी बटन होता है, तो जितना आप हाइप करोगे उतना मेरी वीडियो और विजिबल होगी। जैसे आप लोगों को अच्छा लगता है मेरी रीडिंग्स देखकर, आपकी हेल्प होती है, वैसे ही बाकी लोगों तक मेरी रीडिंग्स पहुंचेंगी, उनकी भी हेल्प होगी। सो हाइप करिए, शेयर करिए, जितना आप एंगेज कर सकते हैं। सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से लोग हैं जो रीडिंग्स देखते हैं, अभी भी रेगुलर व्यूअर्स हैं मेरे, क्योंकि मुझे एनालिटिक्स के थ्रू पता लग जाता है, और वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड वाई, बिकॉज यू लाइक माई रीडिंग्स, आपको पसंद है मेरी रीडिंग्स, आप हमेशा देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। बट एनीवे, आप सब्सक्राइब करिए, मुझे अच्छा लगेगा, और पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।